जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ ने बई की मदद करी थी दतूरा स्नेक को मारने में, जहाँ पे टांगिया ने फाइनल अटैक कर उस दतूरा स्नेक को मार दिया था। जिसके बाद वो तुरंत ही इसकी सोल रिंग को एब्सॉर्ब करने के लिए बैठ गई थी। और जैसे थका हारा बेचारा युहाओ यहाँ पे आता है तो बई इसकी सपोर्टिव सोल स्किल के लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। तो बई इतनी आसानी से इस 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को हरा नहीं पाता, और क्योंकि टांगिया लेवल 30 के पीक पे पहुंच चुकी है, इसलिए ही हम उसके लिए सुटेबल सोल रिंग को ढूंढने के लिए जिंगडो फॉरेस्ट आए थे। और टांगिया के बिहाफ पे मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तो यह कहता है कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने बस उसका ही एहसान चुकाया है। और वैसे मिस याकी मार्शल सोल क्या है? तो बई ब्लू सिल्वर प्लांट बताता है। और ये जान के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये वाली मार्शल सोल तो टांग क्लैन के फाउंडर और सी गॉड टांगसन की भी थी ना। और बई कहता है कि तुम तो सी गॉड टांगसन को काफी अच्छी तरीके से जानते हो। तो यह कहता है कि उन्हें तो इस कॉन्टिनेंट में हर कोई जानता है। और जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम इनकी स्टोरी सुनाया करती थी कि 10,000 साल पहले टांग क्लैन के फाउंडर टांगसन ने शेरेक 7 डेविल्स को लीड किया अनबीटेबल मार्शल सोल एम्पायर को हराने के लिए, और इस डुओलो कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल दिया और सोल मास्टर्स के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कई रास्ते खोले। और वो पहले थे जिन्होंने डोलियो की लिमिट 99 लेवल पे ब्रेक थ्रू किया, जिससे कि वो इमोर्टल हायर एग्जिस्टेंस बन गए जो कि एक गॉड हैं। तो बई कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, टांगिया की ब्लू सिल्वर प्लांट के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन ये ब्लू सिल्वर एम्परर की टक्कर की नहीं है जिसे टांगसन पोसेस करता था। और टांगिया वर्तमान में टांग क्लैन की क्लैन मास्टर है। और तभी यह को चक्कर आने लगते हैं। तो बई इसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा खर्च हो चुकी है, और चलो अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी ब्रीथिंग को एडजस्ट करने में। और कुछ समय बाद टांगिया ने इस सोल रिंग को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था। और इसके होश में ही आते ही बई इससे युहा को धन्यवाद करने के लिए कहता है। और जैसे युहा होश में आता है तो ये टांगिया को अपने सामने पाके डर जाता है। तो टांगिया कहती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी दिखती हूँ? युहा, क्या तुम टांग क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि नंबर 1 सेक्ट था इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर? और मुझे लगता है कि हमारी स्किल्स तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। और इस ट्रेजर को जुआन तियान रिकॉर्ड कहते हैं, और इसके अंदर घोषली ट्रेस, पर्पल डीमन आई और जुआन यू हैंड के बारे में बताया गया है। और अब टांग क्लैन वैसा नहीं रहा जैसा कि ये पहले हुआ करता था, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास सेक्ट लीडर के तौर पे हूँ। और बई फाउंडिंग डिसिपल्स में से एक है, और टांग क्लैन के साथ हमारा फ्यूचर ब्राइट है। तो यह कहता है कि मैं टांग क्लैन को ज्वाइन करूंगा। वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है, और ना ही मैं कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, और तो और मेरी मार्शल सोल म्यूटेटेड है, और तो और आप लोगों ने मुझे कई बार बचाया है और टांग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। और आप लोगों से मिलना मेरे लिए सबसे भाग्यशाली चीज है, और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ टांग क्लैन की ग्लोरी को रिवाइव करने में। और इस चीज को सुनकर टांगिया खुश होती है और कहती है कि जब तक कि हम हार्ट कल्टीवेट करके लगातार अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे टांग क्लैन को रिवाइव कर पाएंगे। और यह तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है, और उसे मैं तुम्हें हमारे जिंगडो फॉरेस्ट के बाहर निकलने के बाद दूंगी। और इस चीज को सुन के यह भी काफी खुश होता है। और तभी ये लोग नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पे टांगिया बई को पानी की तरफ इशारा कर रही होती है। तो बई अपनी थंडर सोल स्किल से काफी सारी मछलियों को एक साथ ही मार देता है, और यह इनके ऊपर नमक मिर्ची लगा के भुट्टे की तरह सेंक देता है। और ये तीनों ही इन मोमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। और टांगिया कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर से टांग क्लैन की अल्टीमेट स्किल दिखाऊंगी। और फिर बई युहा को पर्पल डीमन आए, जुआन हैंड, घोस्टली ट्रेस, 100 हिडन वेपन्स और कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके दिखाता है। और युहा को भी टांग क्लैन की अल्टीमेट स्किल्स काफी औसम लगती हैं। और फिर बई युहा को कुछ बेसिक टेक्निक सिखाने लगता है, और काफी देर प्रैक्टिस करने की वजह से यह थकान के मारे नीचे गिर जाता है। और इसकी ऐसी हालत को देख के टांगिया सोचती है कि क्या ये हैंडल भी कर सकता है। और रात के समय टांगिया सो जाती है, जबकि बई युहा को कल्टीवेट करने में मदद कर रहा होता है। और ये सोचता है कि युहा के मेरिडियंस काफी ज्यादा छोटे और पतले हैं, और कई मेरिडियंस के ऑर्डर भी सही नहीं है, और कल्टीवेशन के लिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर है। और इसे काफी ज्यादा दृढ़ता के साथ कल्टीवेट कर अपनी सोल पावर को लेवल 10 पे लाना होगा। और काफी देर सफर करने के बाद ये जंगल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें लेने के लिए घोड़ा गाड़ी आ गई होती है। और थोड़ी देर सफर करने के बाद ये एक ढाबे जैसी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे नाश्ता करके ये वापस से सफर करते हैं और अपनी मंजिल पे आके उतर जाते हैं। और फिर टांगिया बताती है कि वो शेरेक सिटी है, जहाँ पे दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी शेरेक अकेडमी है। और बई बताता है कि एलाइट्स के भी एलाइट ही शेरेक अकेडमी के अंदर एंटर कर सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ही रहने दिया जाता है। और यह सोचता है
कि दुनिया की सबसे बेस्ट एकेडमी शेरेक एकेडमी मेरे नजरों के सामने है। और तभी ये तीनों भागते दौड़ते हुए सिटी तक आ गए होते हैं, जहाँ पे टांगिया पहले आके कहती है कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा स्लो हो। तो बेचारा थका हारा युहाओ कहता है कि मिसिया आप तो काफी ज्यादा फास्ट हैं। और टांगिया बताती है कि ये शेरेक सिटी है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल है। और फिर बेबे कहता है कि जिस किसी का भी शेरेक स्कूल के अंदर दाखिला होता है वो बेहतरों में भी सबसे बेहतर होता है और ये स्थान असली ताकतवर लोगों का है। और फिर युहाओ सिटी को देखने लगता है और तभी टांगिया कहती है कि हो युहाओ, जो सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहती थी वो शेरेक स्कूल का एडमिशन क्वाटा है, क्योंकि टांगसन जो टांग क्लैन का एंसेस्टर है वो भी शेरेक से ही ग्रेजुएट हुआ था। और जब टांग क्लैन की स्थापना हुई थी और शेरेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद लगभग सभी ने ही टांग क्लैन को ज्वाइन किया था और इनके बीच का जो सुख दुख बांटने का रिश्ता है वो अभी तक कायम है। और वैसे तो टांग क्लैन पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन तब भी शेरेक स्कूल टांग क्लैन को हर साल फ्री एडमिशन क्वाटा देती है और अब ये क्वाटा तुम्हारा है। तो भाई कहता है कि लेकिन तुम आराम नहीं कर सकते हो, क्योंकि शेरेक स्कूल हर 3 महीनों में न्यू स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट लेती है और जो कोई भी उसे पास नहीं कर पाएगा उसे तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। तो यह जो से कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा कॉलेज के अंदर टिके रहने के लिए। और टांगिया कहती है कि तुम्हारी सीखते रहने की चाहत को देख के मुझे काफी खुशी हुई और ये स्टोरेज सोल गाइड तुम्हारा टांग क्लैन के अंदर एंटर करने का गिफ्ट है और इसे काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसे तुम चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यह इसे इज्जत से लेने लगता है। तो टांगिया कहती है कि इतने भी ज्यादा ईमानदार और चतुर मत बनो और हम शेरेक सिटी से होते हुए स्कूल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और फिर ये तीनों सिटी के अंदर एंटर कर लेते हैं, जहाँ पे यह काफी ज्यादा चहल पहल देखता है और यहाँ के सोल गाइड्स को देख के काफी हैरान भी होता है। और बेबे बताता है कि शेरेक सिटी की सोल गाइड टेक्नोलॉजी ओरिजिनल डूलो कॉन्टिनेंट से आगे की है, लेकिन इससे भी आगे की सन मून एम्पायर की है। और यह मन में कहता है कि मैंने ड्यूक मेंशन के अंदर भी इतने ज्यादा एडवांस सोल गाइड को नहीं देखा। और इस तरफ टांगिया सोल गाइड टूल से चिड़ी हुई होती है। और बेबे बताता है कि शेरेक स्कूल की जो वर्तमान स्थिति है उसकी उत्पत्ति 4000 साल पहले वॉर से हुई थी और ये वॉर सन मून कॉन्टिनेंट और डूलो कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ था, क्योंकि जब 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट डूलो कॉन्टिनेंट से आ टकराया तो सन मून कॉन्टिनेंट पे जो सन मून एम्पायर था उसने तुरंत ही डूलो कॉन्टिनेंट के साथ जंग छेड़ दी थी। और शुरुआत में तो 3 किंगडम्स ने मिलकर टांग क्लैन के हिडन वेपन्स को इस्तेमाल किया था, लेकिन तब भी ये सन मून एम्पायर के सोल गाइडेड वेपन्स के द्वारा हरा दिए गए। तो टांगिया कहती है कि ऐसा नहीं है कि टांग क्लैन के हिडन वेपन्स सोल गाइडेड वेपन्स से कमजोर हैं, बल्कि टांग क्लैन के पास कई पावरफुल हिडन वेपन्स हैं, जिनमें से यहाँ तक कि कुछ तो गॉड्स को भी मार सकते हैं। और यह भी काफी चौंक जाता है जब ये सुनता है कि कई ऐसे हिडन वेपन्स भी हैं जो कि गॉड्स तक को भी मार सकते हैं। और फिर बेबे कहता है कि जब मैं पहली बार टांगिया से मिला था तब ये काफी ज्यादा विरोध करती थी सोल गाइड्स का, और तब जाके मुझे पता चला कि कुछ ऐसे भी हिडन वेपन्स हैं जो कि यहाँ तक कि गॉड्स तक को भी मार सकते हैं। लेकिन उस तरीके के पावरफुल वेपन्स को टांग क्लैन के एंसेस्टर टांगसन और लाओ गाओ, जो कि एक डिवाइन क्राफ्टमैन थे, सिर्फ ये 2 ही इस तरीके के हिडन वेपन्स बना सकते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी हिडन वेपन्स हैं उन्हें तो कब का ही सोल गाइडेड वेपन्स ने सरपास कर दिया है, जिस वजह से सन मून कॉन्टिनेंट को डोलो कॉन्टिनेंट के ऊपर अपर हैंड मिल गया और इसने डोलो कॉन्टिनेंट की हालत काफी खराब कर दी। और उस क्रिटिकल समय में शेरेक स्कूल के जो फॉर्मर डीन थे उन्होंने करीब 60 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को इकट्ठा किया तीनों एम्पायर की आर्मीज को लीड करने के लिए, जिससे हम सन मून एम्पायर को हरा सके। जिसके बाद शेरेक ने अपने आप को सारी कंट्रीज से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बन गया। और उस जीत के बाद से टांग क्लैन कमजोर होने लगा। तो यह पूछता है कि क्या सच में सोल गाइड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर बेबे बताता है कि फॉर्मर डुओलो कॉन्टिनेंट के जो सोल मास्टर्स हैं उन्हें कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सोल मास्टर्स ने सोल गाइडेंस टूल्स को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी खुद की स्ट्रेंथ का हिस्सा नहीं है। और सोल गाइड की स्ट्रेंथ ना सिर्फ पावर है बल्कि ये सोल मास्टर के सिस्टम पर भी काफी विध्वंसक असर डालता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सोल पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये सोल पावर एनर्जी है जिसे कन्वर्ट करके सोल गाइड्स के माध्यम से रिलीज करते हैं। और तो और ये एलिमेंट्स को भी अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब के जो फायर सोल मास्टर्स हैं वो आइस सोल स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले के जो सोल मास्टर्स थे वो एक एट्रीब्यूट के अलावा ज्यादा स्किल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और तभी युवा बाजू में खड़े हुए एक आदमी को सोल पावर से फायर जनरेट करते हुए देखता है और युवा को भी समझ में आ जाता है कि आज की तारीख में सोल पावर एट्रीब्यूट की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। और फिर बेबे बताता है कि सोल गाइड्स ने सोल मास्टर की सोल रिंग्स को पहले के मुकाबले काफी कमजोर कर दिया है और इसलिए सोल लैंड के जो अब के लोग हैं
हैं वो लगातार सोल गाइड्स को स्वीकार करते जा रहे हैं, लेकिन नोबल क्लास ने अभी तक इन्हें स्वीकार नहीं किया है। तो यह पूछता है कि आखिर लोग इसे इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर रहे हैं, जिस पे बेबे बताता है कि कोई सी भी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही सोल मास्टर्स होते हैं, जबकि ज्यादातर ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनकी सोल पावर कमजोर होती है और वो सभी ही अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, जो कि सोल गाइड्स कर सकते हैं और जरा सी सोल पावर को कन्वर्ट करके ही सोल गाइडेड व्हीकल्स, सोल गाइडेड शिप्स, सोल गाइडेड फ्लाइंग बोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सोल गाइड्स ने ट्रांसपोर्टेशन को काफी आसान कर दिया है। और फिर यह सोचता है कि मिस जोया टांग क्लैन की क्लैन लीडर हैं, तो इनके लिए सोल गाइड्स को रिजेक्ट करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हिडन वेपन और सोल गाइड्स को कंपेयर करना जरूरी है। और फिर ये लोग शेरेक एकेडमी आ जाते हैं, जहाँ पे बेबे को देख के एक जूनियर स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे बेबे कहता है कि ये हो याओ है टांग क्लैन का स्टूडेंट और इसे इस साल के एग्जाम्स में छूट दी गई है और मैं इसे यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए लाया हूँ। और यह सोचता है कि सीनियर ब्रदर बेबे की स्टूडेंट्स के बीच में काफी इज्जत है। और जैसे ये लोग एकेडमी के अंदर एंटर करते हैं तो बेबे बताता है कि ये शेरेक 7 डेविल्स हैं, जिन्होंने शेरेक स्कूल को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और पहले नंबर पे जिनका स्टेचू है वो गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई है। और यह सोचता है कि यही तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के एंसेस्टर हैं और मैं भी तो इनका ही नहीं, मेरा इनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और यह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इसने व्हाइट टाइगर ड्यूक से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। और फिर बेबे बताता है कि ये होंग चुने जो कि गॉड ऑफ फ्योनिक्स हैं और ये वाले ऑस्कर द गॉड ऑफ फूड हैं, जबकि ये वाली हमारे टांग एंसेस्टर की वाइफ हैं जो कि गॉड ऑफ असुरा को भी शेयर करती हैं। और ये जियावू टांगसन की वाइफ हैं। और इनके बाद ये जुजू क्वीन गॉड ऑफ स्पीड हैं और तो और ये गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई की भी वाइफ हैं। और निंगरोंग ये 9 कलर गॉडेस हैं और तो और इनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी सोल मास्टर का टाइटल भी है। और ये निंगरोंग रोंग गॉड ऑफ फूड ऑस्कर की वाइफ भी हैं। और बीच में जिनका ये स्टेचू है टांग क्लैन के एंसेस्टर टांगसन का है, जो कि गॉड ऑफ असुरा के साथ साथ गॉड ऑफ ओशियन भी हैं। और यह भी इनकी काफी ज्यादा इज्जत करता है। और ये 3 स्टेचू शेरेक स्कूल के फाउंडर्स के हैं और ये बीच वाले मेरे एंसेस्टर्स में से एक हैं और इनका नाम यू जियाओ गैंग है, जिन्हें मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने ही शेरेक स्कूल की मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और तो और ये मार्शल सोल वर्ल्ड के टॉप 10 कोर कॉम्पिटिटिव मास्टर्स में से एक हैं। और इनके जो ये राइट साइड में है ये इनकी वाइफ अर्लोंग है और ये दूसरी साइड जो है ये इनके बेस्ट फ्रेंड जो कि शेरेक स्कूल के भी फर्स्ट डीन थे। और इन तीनों को गोल्डन आयरन ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। और ये लेफ्ट साइड में हमारे मार्शल सोल ब्रांच है, जबकि हमारे राइट में सोल गाइडेंस ब्रांच है। और ये दोनों ही हमारे शेरेक स्कूल की ब्रांचेस हैं। और ये सब कुछ ही आउटर सेंचुरी में आता है, क्योंकि हमारा शेरेक स्कूल इनर सेंचुरी और आउटर सेंचुरी के अंदर बटा हुआ है। और हर 6 सालों में आउटर सेंचुरी के अंदर एग्जाम करवाया जाता है और अगर कोई उसे पास कर लेता है तभी वो इनर सेंचुरी के अंदर एंटर कर सकता है। और ये हाइसेन आइलैंड यहाँ का सबसे सुंदर लैंडमार्क भी है, जहाँ पे गोल्डन एशियंट ट्री भी है। और जो इनर सेंचुरी के स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ वही शेरेक स्कूल के रियल स्टूडेंट्स होते हैं। और शेरेक स्कूल का उद्देश्य सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करने का है जो कि जीनियस भी होते हैं। और इनर सेंचुरी के अंदर सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जो कि एलाइट्स में भी सबसे तगड़े और ताकतवर हों, जबकि जो आउटर सेंचुरी है उसे 3 एम्पायर्स की रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है, जहाँ पे इन तीनों एम्पायर्स के द्वारा जो स्टूडेंट रिकमेंड करे जाते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। और टांगिया बताती है कि बेबे और मैं हम दोनों ही आउटर सेंचुरी में 3rd ईयर स्टूडेंट हैं और कुछ सालों में हम भी इनर सेंचुरी के लिए एग्जाम देंगे। और फिर यह कहता है कि आप दोनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन तब भी क्यों आप इनर सेंचुरी के स्टूडेंट नहीं हैं? तो फिर इनर सेंचुरी के स्टूडेंट कैसे होते हैं? तो बेबे बताता है कि जो इनर सेंचुरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो लाखों जीनियसों में भी एक होता है। और एक बारी में इनर सेंचुरी के एक सीनियर से स्टार फॉरेस्ट के अंदर मिला था, जहाँ पे उसने सिर्फ अपने हाथों से ही 3 मिलेनियम सोल बीस्ट को हरा दिया था और उन्हें वो जिंदा एकेडमी में ले आया, क्योंकि उसे यह एकेडमी के द्वारा टास्क दिया गया था। और ये सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट है और इनके सामने विंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लेजेंड्स हैं जो कि शेरेक स्कूल के साथ मर्ज हो गए थे। और तभी एक जूनियर कहता है कि सीनियर भाई क्लास 1 में रजिस्ट्रेशन हो गया है। और फिर ये बंदा बेबे को फ्रेशमैन यूनिफॉर्म और जूनियर बैज दे देता है। और फिर बेबे युहा को यूनिफॉर्म देते हुए कहता है कि युहा तुम्हारा डॉम बिल्डिंग के पीछे है और न्यू स्कूल ईयर 3 दिनों में शुरू होगा। और वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर की फीस भर दी है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तुम्हें इसका बंदोबस्त खुद करना होगा। और तभी टांगिया बताती है कि तुम्हारी न्यू हेड टीचर एक ओल्ड डेविल होने वाली है जो कि काफी ज्यादा खड़ूस और सख्त है। और फिर बेबे बताता है कि शेरेक स्कूल के आउटर सेंचुरी के अंदर ज्यादा मॉन्स्टर की जैसे ताकतवर स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कई मॉन्स्टरस टीचर्स हैं, जिनमें सबसे डेंजर मिस झाओ हैं जो कि तुम्हारी क्लास टीचर भी है। तो टांगी कहती है कि यह मुझे अभी से तुम्हारे लिए काफी बुरा महसूस हो रहा है। और तभी यह एक ओल्ड मैन के पास आके कहता है कि ग्रैंडपा
पापा मैं यहाँ पे फ्रेशमैन हूँ और मुझे रुकने के लिए एक डॉर्म चाहिए।